नमस्कार दर्शकों। क्या आपने कभी सोचा है कि हर वर्ष 13 जनवरी के दिन लोहरी क्यों मनाई जाती है? लोहरी को कई क्षेत्रों में संक्रांति भी कहते हैं। पंजाब सहित इसके समवर्ती राज्यों में लोहरी पर्व की अलग ही धूम देखने को मिलती है। इस दिन सभी मोहल्ले वाले एक जगह एकत्रित होकर लोहरी को मनाते हैं। जनवरी के महीने में पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान सभी मोहल्ले वाले लकड़ियां जलाते हैं और उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले इस पवित्र अग्नि की पूजा की जाती है और उसमें गुड़, तिल आदि को अर्पित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ये त्योहार संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। कई जगहों पर इसके लिए मुख्य आयोजन किए जाते हैं। लेकिन क्या आप लोहरी माता की कथा के बारे में जानते हैं? दरअसल इसके पीछे एक नहीं बल्कि तीन तीन कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिस कारण इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको तीनों तरह की लोहरी की कथा को सुनाएंगे। अधिकतर लोग लोहरी को सिख धर्म का त्योहार मानते हैं, जबकि ये अर्ध सत्य है। दरअसल इसका संबंध सिख धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म से भी है। पहले तो इस दिन का संबंध हिंदू धर्म से ही था, लेकिन बाद में ये दिन सिखों के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया। इसका कारण गुलामी के समय में पंजाब का एक नवयुवक दुल्ला भट्टी था। वहीं यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें तो आपको लोहरी माता की कहानी सुननी होगी। दरअसल लोहरी माता का संबंध भगवान शिव की पत्नी, प्रथम पत्नी माता सती से। आइए एक एक करके तीनों कथाओं के बारे में सुनते हैं। पहली कथा शिव सती से जुड़ी लोहरी माता की कथा। माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। माता पार्वती जी भी इन्हीं का पुनर्जन्म थी। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु वे भगवान शिव से नाराज थे। इसी कारण उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया था। माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा व उन्होंने उस यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो वे माता सती के जले शरीर को लेकर चारों दिशाओं में घूमने लगे। किसी तरह भगवान विष्णु और सभी देवताओं के द्वारा उन्हें शांत किया गया। उसके बाद भगवान शिव ने सब मोह माया को त्याग दिया था और चीर साधना में चले गए थे। इसलिए माता सती के द्वारा स्वयं को अग्नि में आहुति देने की याद में लोग लोहरी का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। हजारों वर्षों के बाद इन्हीं माता सती का जन्म पर्वत पुत्री माता पार्वती जी के रूप में हुआ था, जिनसे भगवान शिव ने पुनः विवाह किया था। श्री कृष्ण लोहिता से जुड़ी लोहरी माता की दूसरी कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव व माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म दुष्ट कंस का वध करने के लिए हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद यमुना नदी को पार करके उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ दिया था। जब कंस को इस बारे में पता चला तो उसने कई राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने नंदगांव भेजा था। कंस के भेजे गए हर राक्षस का वध छोटे से श्री कृष्ण रहस्यमय तरीके से कर दिया करते थे। एक दिन कंस ने मकर संक्रांति वाले दिन लोहिता नामक एक राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने भेजा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, जिनका पालन पोषण नंद बाबा व माता यशोदा कर रहे थे। लोहिता राक्षसी ने नंद बाबा के गांव पहुंचने के बाद वहां बहुत आतंक मचाया और बच्चों को मारकर खाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण उस राक्षसी के साथ खेलने लगे और उसे खेल खेल में ही मार डाला। लोहिता के आतंक से मुक्त होने के बाद गांव वालों ने खुशी से आपस में मिठाइयाँ बांटी। इस कारण भी लोहरी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। तीसरी कथा दुल्ला भट्टी से जुड़ी लोहरी की कथा है, जो कि पंजाब की है। ये कहानी क्रूर मुगल आक्रांता अकबर के समय से जुड़ी हुई है।
अपने भारत देश के कई जनपद 12वीं शताब्दी के बाद से ही अफगान व फिर मुगल शासकों के हाथों में चले गए थे। उसके बाद से ही लगातार हिंदू व हिंदू धर्म की अन्य शाखाओं बौद्ध, जैन व सिखों पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिसमें मुख्यतः महिलाओं का शोषण होता था। अकबर के शासनकाल में मुगल आक्रांता पंजाब से बड़े पैमाने पर हिंदू व सिख लड़कियों को अरब देशों में बेच दिया करते थे, जहां उनसे गुलामों के जैसे बर्ताव किया जाता था। उस समय पंजाब में दुल्ला भट्टी नाम का एक डाकू प्रसिद्ध था। वह डाकू होने के साथ साथ ही मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ता था। वह उनसे महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करता था। उसने मुगलों के चंगुल से बहुत सारी लड़कियों को बिकने से बचाया। वह उनकी शादियां भी करवाई। एक बार सुंदर व मुंदर नाम की दो लड़कियों को उनके चाचा ने मुगलों को बेच दिया था, लेकिन जब दुल्ला भट्टी को इसके बारे में पता चला तो उसने न केवल उन दोनों लड़कियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया, बल्कि उनकी शादियां भी करवाई। उसके बाद से दुल्ला भट्टी पंजाब के लोगों में प्रसिद्ध होने लगा और वहाँ का एक तरह से नायक बन गया। उसका नाम आज भी लोहरी के गीतों में लिया जाता है। तभी से दुल्ला भट्टी की याद में लोहरी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। तो ये थी लोहरी पर्व से जुड़ी 3 मुख्य कहानियाँ। इस तरह से आपने लोहड़ी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में जान लिया है। वैसे कहानियाँ चाहे जो भी हों, त्योहार हमेशा से ही लोगों को प्रतिदिन के दैनिक कार्यक्रमों के अलावा कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। वह जीवन की बोरियत में एक नया उल्लास भर देते हैं। इसलिए हमेशा हर त्योहार का उसकी संस्कृति के अनुसार पूरा आनंद उठाएं। आपको लोहरी की ये कथा और लोहरी क्यों मनाई जाती है, ये कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।